नमस्कार प्रिय किसान साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वंतिका टेक। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले समय में कृषि से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी और अपडेट्स टाइम पे मिलते रहें। आज हम किसानों के लिए एक अन्य विषय जो कि कपास से जुड़ा हुआ ही लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम उर्वरक के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम किसानों को ये बता दें कि जो कपास के अंदर जो उखेड़ा आता है वो कोई रोग नहीं होता है। किसान साथियों, वो क्या होता है कि फसल के अंदर जब कपास है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट की मात्रा होती है, या फिर हम जो कह सकते हैं कि उर्वरक है, उर्वरक की एक पर्याप्त मात्रा फसल के पौधे को नहीं मिलती है तो उसके अंदर उखेड़े जैसी समस्या आती है। और वो उखेड़ा पौधा खुद लेकर आता है, क्योंकि वो उसको एक पर्याप्त न्यूट्रिएंट जो मिलते हैं वो काफ़ी नहीं होते हैं उसकी बढ़ोतरी के लिए और जो टिंडे बनाने के लिए और फूल के लिए। तो इसके लिए किसान साथियों, आप समय पर जो फाल बनता है या फाल लगता है या टिंडा बनने का जो समय होता है वो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है कपास फसल के अंदर। इस समय पर आप किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही न बरतें जिससे कि आपको नुकसान होने की संभावना हो। इस समय पर आप पानी और उर्वरक समय पर डालें। नॉर्थन भारत के अंदर जब उर्वरक की बात की जाती है तो लगभग किसान 60 किलो से लेकर 90 किलो तक यूरिया, 1 कट्टा डीएपी डाल देते हैं। सोचते हैं कि ये पर्याप्त रहेगा हमारी फसल के लिए और इतना काफ़ी है। वहीं सेंट्रल जोन के अंदर अगर देखा जाए तो 100 किलो यूरिया, 50 किलो पोटास, 50 किलो फॉस्फोरस। साउथर्न जोन के अंदर 150 किलो यूरिया, 60 किलो पोटास और 60 किलो फॉस्फोरस कपास फसल के अंदर डाली जाती है। जो कि नाइट्रोजन है वो 3 से 4 स्प्लिट तीनों जोन के अंदर डाली जाती है। नॉर्थन जोन के अंदर अगर पहले वाली फसल गेहूं है तो ज़्यादा फॉस्फोरस की मात्रा एरिया में डालने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि सेंट्रल और साउथर्न जोन के अंदर डालते हैं। खास तौर पर सेंट्रल जोन के अंदर जो किसान हैं वो किसान फॉस्फोरस और पोटास दोनों ही बिजाई के टाइम पे डालते हैं। नॉर्थन जोन के किसान डीएपी और यूरिया बुआई के समय पर डालते हैं। और पहले सिंचाई के साथ किसान यूरिया, आधा कट्टा यूरिया डाल देते हैं और एक निराई गुड़ाई करके उसमें पानी लगा देते हैं, जो कि एक फसल के लिए पर्याप्त रहता है। वहीं अगर साउथर्न और नॉर्थर्न जोन के किसानों की बात की जाए तो वो लोग वहाँ पर कभी भी यूरिया और डीएपी का छिड़काव नहीं करते हैं। वो ज़्यादातर फोलियर स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फोलियर स्प्रे ज़्यादा असर करता है एज़ कम्पेयर टू जो हम न्यूट्रिएंट या फिर जो उर्वरक हम छिड़काव करते हैं, और जल्दी बेहतर असर देता है और ज़मीन को भी नुकसान पहुंचाने के आसार कम रहते हैं। तो किसान साथियों, आप 19-19-19 जो कि जिसके अंदर 19% नाइट्रोजन, 19% फॉस्फोरस और 19% ही पोटाश रहता है, उसका छिड़काव पहले पानी की सिंचाई के साथ करें। ये इसकी मात्रा 1 एकड़ में लगभग आधा किलो प्रति एकड़ की दर से डालिए। पानी में मिलाकर इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी फसल 50 से 70 दिन की हो गई है, जिन किसानों की 50 से 70 दिन की फसल हो भी जाएगी, तो उस समय पर जो है फूल लगते हैं या फिर फाल उठाने का समय हो जाता है, जो कि 2 महीने से ज़्यादा की जो फसल हो जाती है उस समय पर किसान साथी 05234 और 0050 जो कि एक NPK की मात्रा है वो फसल के अंदर 1 किलो की दर से डालें, ताकि एक अच्छी उत्पादक आपको मिले। ये इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि क्या होता है कि जो स्टार्टिंग के अंदर नॉर्थन जोन के अंदर किसानों को ज़्यादा फॉस्फोरस की मात्रा की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पिछली फसल गेहूं होती है। लेकिन कपास लंबे समय लेने वाली फसल है, तो इसके अंदर बाद में जब फसल 2 महीने 3 महीने की हो जाती है तो उसके बाद इसके अंदर उर्वरक की कमी होने लग जाती है। इस समय पर अगर आप 05234 या फिर 0050 इनका आप छिड़काव करते हैं तो आपकी जो फसल है उसके अंदर एक अच्छा फाल उठेगा और अच्छा जो टिंडा है वो उसका साइज़ मोटा रहेगा और वज़न भी भारी रहेगा। इस तरीके से आप अपनी फसल का जो उत्पादन है वो बढ़ा सकते हैं। जो नॉर्थन जोन के किसान हैं, अगर वो फॉस्फोरस डालना चाहते हैं तो लगभग 5.5 किलो फॉस्फोरस डाल सकते हैं। वहीं फसल के अंदर कम से कम 1 छिड़काव जिंक सल्फेट का अवश्य करें। यह फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो इसको कभी भी किसान साथी इग्नोर ना करें। अगर किसी भी किसान साथी को कपास के फसल के अंदर कोई किसी भी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता हो तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ऐसी ही कृषि से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।